हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, यह प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस पर हम सॉल्व करते हैं कुछ साधारण प्रश्न। इस वीडियो में सिंपल टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इससे अगले वाले पार्ट में लेवल जैसे चेंज होता जाएगा उस टाइप से क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, फिर आप भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा आप सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए दोस्तों। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी जाती। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी जाती है। यानी दोस्तों कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी क्रय मूल्य क्या है दोस्तों? क्रय मूल्य 500 रुपये है। उसको बेचा किस में जाता है? एसपी क्या है, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 600 है। तो बोला क्या जा रहा है? प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट यानी लाभ कितना है हो रहा है दोस्तों? किसी वस्तु को दोस्तों 600 रुपये में बेचा जा रहा है, उसे खरीदा गया है 500 रुपये में। तो दोस्तों लाभ कितने का होगा? लाभ 100 रुपये का होगा दोस्तों। लाभ कितने का होगा? 100 रुपये का होगा। किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा गया, उसे 600 रुपये में बेचा गया, तो दोस्तों लाभ कितना होगा? लाभ कितना होगा? 100 रुपये होगा। लाभ कैसे निकाला जाता है दोस्तों? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट 100 रुपये का हो रहा है। बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ गए। हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे। तो दोस्तों ये बेसिक का पहला क्वेश्चन था। सीपी कितना है? 500 रुपये। एसपी कितना है? 600 रुपये है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों? 100 रुपये का है। किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा जा रहा है, उसे 600 रुपये में बेचा जा रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 100 रुपये का लाभ हो रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है। इस टाइप से आप बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि दोस्तों वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए बेसिक वीडियो है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया गया? एक कुर्सी की लागत मूल्य दिया गया। लागत मूल्य यानी दोस्तों क्या है? सीपी है। एक कुर्सी का सीपी दिया गया है, यानी लागत मूल्य दिया गया है 180 रुपये। लागत मूल्य कितना दिया गया है दोस्तों? लागत मूल्य दिया गया है 180 रुपये दिया गया है। उसे 216 रुपये में बेचने पर, उसे 216 रुपये में बेचने पर, यानी एसपी कितना है दोस्तों? एसपी दिया गया है 216 रुपये दिया गया है। 216 रुपये दिया गया है। तो बेचने पर लाभ कितना होगा? लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है दोस्तों। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा इस क्वेश्चन को करेंगे। किसी वस्तु को 180 रुपये में खरीदा जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है 216 रुपये में। दोस्तों लाभ कितने का हो रहा है? लाभ देखिए 180 में खरीदा गया, 216 में बेचा गया, तो लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों? लाभ हो रहा है 36 रुपये का हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों? 36 रुपये का हो रहा है। परसेंटेज में बनाने के लिए दोस्तों यहाँ देखिए लाभ कितने का हो रहा है? 36 रुपये का हो रहा है। परसेंटेज में बनाने के लिए दोस्तों लाभ किस पे निकाला जाएगा? चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो 180 से आप भाग कर देंगे। परसेंटेज में बनाने के लिए आप 100% का सिंपल सा गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 18 का नंबर 18, 18 दूना 36, यानी यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकल कर आएगा? 10 दूना 20, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा? 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल कर आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज 20% का निकल कर आएगा। किसी वस्तु को 180 में खरीदा गया, अगर उसे 216 रुपये में बेचा जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल कर आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज 20% का प्रॉफिट होगा। बिल्कुल बेसिक से हम आपको बताएंगे, आप परेशान ना होइए, आप समझ जाएंगे। अगर आप पहली बार सीख रहे हैं, अगर आप सीख चुके हैं तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज 20% का आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आप क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप एक बार क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं है, आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नंबर तीसरा क्वेश्चन देखिए। एकदम ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नंबर तीसरा क्वेश्चन देखिए। नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो, यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो। मान लेते हैं कि दोस्तों, मान लेते हैं कि बिक्री मूल्य क्या है? बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या है? मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस 100 रुपये है।
ठीक है दोस्तों। तो बोला जा रहा है कि बिक्री मूल्य का 95% क्या है, क्रय मूल्य है यानी लागत मूल्य है, यानी दोस्तों सीपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का 95% यानी 100 का 95% निकालेंगे तो 95 रुपये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य हो जाएगा। 95 रुपये में खरीदा जा रहा है, 100 रुपये में दोस्तों बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट 5 रुपये का हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 रुपये का हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 5 बटे प्रॉफिट 5 का होता है तो प्रॉफिट लिख देंगे। प्रॉफिट हमेशा क्या किस पे निकाला जाएगा दोस्तों, किस पे निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। चाहे प्रॉफिट निकालना हो चाहे लॉस निकालना हो तो क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या है, 95 है तो 95 कर देंगे। परसेंट में बनाने के लिए 100% से गुणा कर देंगे, सिंपल सा। यहाँ से 5 से काटेंगे 19 बार में, यहाँ से क्या हो जाएगा 100 बटे 19% हो जाएगा। भाग लगाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा, यहाँ 100 में 19 का भाग कर देंगे। देखिए 19 पचे 95 हो जाएगा। यहाँ से 5 हो गया, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 19 दूना 38 हो जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों 12 हो गया, यहाँ से 120 हो जाएगा। 19 छक्का दोस्तों क्या हो जाएगा, 19 छक्का 114 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 7 हो गया, यानी आप 2 अंक यहाँ 2 अंक तक ले जाएंगे बस। यहाँ से देखिए दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकल कर आएगा, 5.26। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है दोस्तों, एक वस्तु को 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। एक वस्तु को 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है दोस्तों 3100 रुपये क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है। सोनू को 24% लाभ कमाता है, यानी दोस्तों प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट दोस्तों 24% का दोस्तों क्या करता है, 24% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य का मान पूछा गया दोस्तों। क्रय मूल्य अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। यानी दोस्तों सीपी क्या होता है, सीपी अपने आप का 100% होता है। किसी वस्तु को दोस्तों 100% पर खरीदा गया, किसी वस्तु को 100% पर खरीदा गया और 24% लाभ पर बेच दिया गया। किसी वस्तु को 100% पर खरीदा गया और उसे 24% लाभ पर बेच दिया गया, यानी दोस्तों बेचा कितने पर गया है, बेचा 124% पर है। बात को समझिए दोस्तों। किसी वस्तु को देखिए दोस्तों, सब फिर से समझाते हैं। क्रय मूल्य आप हमेशा 100% मानेंगे। क्रय मूल्य रुपयों में चाहे जितना हो, लेकिन आप परसेंटेज में मानेंगे कि क्रय मूल्य क्या है, 100% है। मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100% था। 100% पर 24% का लाभ कमाकर दोस्तों 3100 रुपये में बेचता है। यानी दोस्तों क्या कर रहा है, 100% उसका क्रय मूल्य है, 24% लाभ लेकर दोस्तों 3100 में बेचता है। यानी दोस्तों बेचता कितने में, बेचता 124% पर है दोस्तों। क्रय मूल्य कितना है, 100% है और प्रॉफिट कितना है, 24% है। यानी किसी वस्तु को 100% पर खरीदता है, उस पर 24% का लाभ लेकर उसे 3100 रुपये में बेचता है। यानी दोस्तों परसेंट में कितने पर बेचता है, परसेंट में 124% पर बेचता है और रुपयों में कितने पर बेचता है, 3100 रुपये में बेचता है। यहाँ से मान किसका पूछा गया, मान क्रय मूल्य का पूछा गया, यानी 100% सीपी का मान पूछा गया, यानी 100%। 1% का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3100 बटे 124 हो जाएगा। 100% का मान पूछा है तो इस तरफ भी आप 100 से गुणा कर देंगे, इस तरफ भी आप 100 से गुणा कर देंगे। बस इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको काटते हैं, अगर 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 4 एकन्नम 4, 4 से काटेंगे 25 बार में, 31 से काटेंगे 31 एकन्नम 31, 31 एकन्नम यहाँ से 100 गुणे 25 हो जाएगा। यानी दोस्तों 100% का मान क्या निकल कर आएगा, 100% का मान दोस्तों क्या निकल कर आएगा, 2500 रुपये निकल कर आएगा। 100% किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। यानी क्रय मूल्य दोस्तों, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य यानी 100% का मान क्या हो जाएगा, 2500 रुपये हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से आप समझ गए होंगे, हमने आपको पहले भी बताया दोस्तों यह साधारण प्रश्न है, इसके अगले वाले पार्ट को एडवांस लेवल तक लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर आप चौथा भी बिल्कुल इजी तरीके से समझ गए होंगे। बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। दोस्तों क्या कर रहा है दोस्तों, ठेला को 720 रुपये में, यानी दोस्तों एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों 720 रुपये है। तो उसे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है दोस्तों, लॉस कितने का हो रहा है, 25% का हो रहा है। दोस्तों करें क्या पूछा गया है दोस्तों, 25% लाभ के लिए बिक्री मूल्य क्या होगा, 25% लाभ के लिए बिक्री मूल्य क्या होगा दोस्तों। क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, क्रय सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस अपने आप का 100% रहा होगा, कुछ भी रहा हो लेकिन अपने आप का 100% रहा हो। किसी वस्तु को 100% में खरीदा गया, उस पर 25% की हानि हो गई, यानी किसी वस्तु को 100% में खरीदा गया और 25% की हानि पर उसे 720 रुपये में बेच दिया गया। यानी दोस्तों क्या हो गया, 100% किसी वस्तु को खरीदा गया, 25% हानि उस वस्तु पर मिली और उसे 720 रुपये में बेचा गया। यानी परसेंट में कितने पर बेचा गया, बेचा कितने पर गया, 100% में से 20 और 25% हानि हो गई, यानी कितने में बेचा गया, 75% में बेचा गया। परसेंट में तो 75% में बेचा गया और रुपयों में कितने पर बेचा गया, 720 रुपये में बेचा गया। तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो 1% 720/75 हो जाएगा। आपको निकालना है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 100% का। 100% का मान कैसे निकलेगा, दोनों तरफ अगर आप 100 से गुणा कर देते हैं, 25 से काटेंगे, 25 दिए 75, 25 चौका 100 और 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे दोस्तों कितनी बार में, 3 दूनी 6 हो गया, 3 चौक 12, 24 और यहाँ से क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा 100% का मान कितना निकल कर आएगा, 100% का मान 24 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, 8 1 9 हो गया। यानी उस वस्तु को 960 रुपये में ख़रीदा गया था और उसे 25% की हानि पर 720 रुपये में बेच दिया गया था। तो क्या बोला जा रहा है, 25% लाभ के लिए बिक्री मूल्य क्या है, 100% का मान क्या है 960 रुपये है, 25% लाभ पर 100% का मूल्य 960 रुपये है, 25% लाभ पर यानी क्या हो जाएगा 125% का मान पूछा है। 100% का मान कितना है 960 रुपये है, 25% लाभ पर यानी किसी वस्तु को 100% में खरीदा जा रहा है, उसे 25% लाभ पर बेचा जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। 100% में खरीदा गया है, उसे 25% लाभ पर यानी 125% पर बेचा जाए तो लाभ कितना होगा। 100% का मान कितना है, इतना है, 125% का मान पूछा गया है। 100% का मान इतना है तो यहाँ से देखिए क्या निकालेंगे, यहाँ से अगर 1% निकालते हैं तो यहाँ से 960 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 125% का मान पूछा है तो 960 बटे 100 कर देंगे। 125% का मान पूछा है, 1% इज इक्वल टू इतना है तो 125% के लिए दोनों तरफ 125 से गुणा कर देंगे। 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यहाँ से देखिए इतना हो जाएगा, यानी 240 × 5 कर देंगे तो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 12 हो गया और 0, यानी 25% लाभ पर उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, 25% लाभ पर उस वस्तु को 1200 रुपये में बेचा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। आप बिल्कुल इजी तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं और 7 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या है 5वां क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, यानी मैंने किसी चित्र को 225 रुपये में खरीदा। उसकी सज्जा यानी उसकी सजावट पर 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 रुपये में बेचा। किसी वस्तु को मैंने किसी चित्र को 225 रुपये में खरीदा। 225 रुपये में किसी चित्र को खरीदा, ठीक है। ये क्या है, एक कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 225 रुपये, उस पर हमने कितना खर्च कर दिया, 15 रुपये और खर्च कर दिया। 15 रुपये खर्च कर दिया, यानी टोटल हमने खरीदने के लिए कितना खर्च किया दोस्तों, TOTAL टोटल दोस्तों हमने कितना खर्च किया, टोटल यानी हम टोटल CP मान लेते हैं। टोटल CP हमने कितना खर्च किया, यहाँ से क्या हो जाएगा 240 रुपये। यानी उस चित्र को हमने खरीदने के लिए और उसको सजावट करवाने के लिए टोटल मिलाकर हमने उस पर 240 रुपये खर्च किया। मैंने उसे 300 रुपये में बेच दिया। SP कितना है, 300 रुपये में बेच दिया। देखिए हमने टोटल चित्र पर कितना खर्च किया, 240 रुपये, बेचा कितने में, 300 रुपये में बेचा। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 240 में हमने पूरा ये चित्र पर लगाया 240 रुपये और बेच दिया 300 में। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 240 पर, 240 पर हो रहा है। 240 नया जो आया है CP 240 है, तो 240 पर हो रहा है। हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। परसेंट पे बनाने के लिए 100% सा सिंपल सा गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी क्या निकल कर आएगा, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, हमें प्रॉफिट 25% का हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हमें कितने का हुआ, 25% का प्रॉफिट हो गया। आप इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल इजी सा समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7वां देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया गया है। ये दोस्तों एकदम सिंपल पार्ट है। अभी आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख जाइए, फिर आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या दिया गया है। एक वस्तु की लागत कीमत 150 रुपये है। लागत कीमत यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या है, 150 रुपये है। 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाएगा। देखिए लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, कॉस्ट प्राइस 150 रुपये है। कॉस्ट प्राइस 150 रुपये है। बोला जा रहा है 20% लाभ के लिए, यानी हमको प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट कितने का लेना है, 20% का। हमने आपको बताया कि दोस्तों क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य अपने आप का 100% होता है, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप का 100% होता है। यानी CP क्या है, CP अपने आप का 100% है। तो 20% का लाभ लेना है, 20% का लाभ, यानी क्रय मूल्य क्या है, 100% है। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेना है। लाभ लेकर बेचा जाए तो कितने रुपए में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उस वस्तु की कीमत कितने पर बेचा जाएगा। क्रय मूल्य अपने आप का 100% है, 20% का प्रॉफिट लेना है, यानी कितने पर बेचना है, 120% पर बेचना है। 120, 100% क्रय मूल्य है, 20% का प्रॉफिट लेना है, यानी 100 और 20 यानी 120% पर बेचा जाएगा। 120% का मान पूछा गया है और 100% का मान दिया गया है, यानी 100% का मान, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 100% का मान क्या दिया गया है, 150 रुपये दिया गया है। तो यहाँ से 1% निकालेंगे तो 150/100 हो जाएगा। यहाँ देखिए 120% का मान पूछा है, तो 1% इज इक्वल टू इतना है, तो 120% के लिए क्या हो जाएगा, 150/100 गुणे 120 हो जाएगा। दोनों तरफ अगर आप 120 से गुणा कर देंगे तो 120% हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 2 छंग 12 हो गया, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15 हो गए। यानी यहाँ से देखिए दोस्तों क्या निकल कर आएगा, 6 18 और 0 यानी 180। अगर हमें उस वस्तु को
180 रुपये में बेचना होगा तो हमें 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर किसी वस्तु को 150 रुपये में ख़रीदा जाए, अगर उसे 20% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, 180 रुपये में बेचा जाएगा। यानी ये क्या हो गया, 120% का मान हो गया, और 120% का मान हो गया यानी क्या हो गया, या एसपी हो गया। यानी हमें उस वस्तु को कितने में बेचना होगा, अगर 20% का प्रॉफिट लेना है तो 180 रुपये में बेचना होगा। बिल्कुल ईजी सा आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां को भी ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप क्वेश्चनों को समझ जाएंगे, एक बार अगर क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, किसी वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी का 60%, सीपी का 60% का मतलब गुणा होता है तो 60%, जो कि क्या है 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। उसके विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के 50% के बराबर है। बस इसको सिंपल सा सॉल्व करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सीपी अपान एसपी क्या निकल कर आएगा, सीपी अपान एसपी क्या निकल कर आएगा, सीपी अपान एसपी निकल कर आएगा 5 बटे क्या हो जाएगा 6। यानी किसी वस्तु को 5 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, उसे 6 रुपये में बेच दिया जा रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट 1 रुपये का हो रहा है। प्रॉफिट किस पे निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा, तो क्रय मूल्य 5 है तो 5 कर देंगे। परसेंट में बनाने के लिए 100% का सिंपल सा गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी यहाँ प्रॉफिट कितने का होगा दोस्तों, प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट 20% का होगा। तो किसका मान पूछा गया है दोस्तों, तो मूल्य पर लाभ या हानि है, तो लाभ और हानि क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यानी 5 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा गया, 6 में बेचा गया, तो 1 का लाभ होगा। लाभ किस पे निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य यहाँ से 20% का क्या होगा, लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, क्वेश्चनों को आप बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री को 20% की हानि हुई। एक कार को 64,000 रुपये में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है, एसपी क्या दिया गया है, 64,000 दिया गया है। किसी एक कार को 64,000 रुपये में बेचने पर कितने का होता है हानि, कितने का होता है हानि, 20% का। यानी लॉस कितने का होता है, लॉस होता है 20% का। लॉस कितने का होता है, 20% का होता है। तो उस कार का लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य पूछा गया है, यानी सीपी पूछा गया है। सीपी अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। किसी कार को 100% पर खरीदा गया, यानी 100% पर क्रय किया गया, 100% पर खरीदा गया, उसे 20% लॉस पर बेच दिया गया। 20% लॉस पर यानी 20% की हानि पर बेच दिया गया। किसी वस्तु को 100% में खरीदा गया, 20% की हानि पर बेचा जाएगा, यानी 80% में उस वस्तु को बेचा गया। 100% क्या है, सीपी है, यानी क्रय मूल्य है। किसी वस्तु को 100% पर खरीदा गया, 20% की हानि पर बेच दिया गया, यानी 80% पर बेचा गया। 100 में से आप 20 को घटाएंगे, यानी 80% पर बेचा गया। परसेंट में तो 80% पर बेचा गया, रुपयों में कितने पर बेचा गया, 64,000 रुपयों पर बेचा गया। यहाँ से 1% निकालेंगे तो क्या आएगा, 64,000 बटे 80 आ जाएगा। किसका मान पूछा गया, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, यानी 100% का मान पूछा गया। 1% इज इक्वल टू 80 है, तो 100% के लिए दोनों तरफ आप 100 से गुणा कर देंगे। बस यहाँ से देखिए, ए वाले 0 से ए वाला 0 कैंसिल, देखिए 8 से काटेंगे 8 बार, 8 28 64, यहाँ से 3 0, 1 2
3 जीरो हो गया और ये वाला जीरो। यहाँ से क्या हो जाएगा, 100% का क्या मान निकल कर आएगा, 80,000 रुपये निकल कर आएगा। यानी दोस्तों उस वस्तु को खरीदा कितने में गया था, खरीदा गया था 80,000 में, 20% की हानि पर उसे 64,000 रुपये में बेच दिया गया था। यहाँ से दोस्तों राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, 80,000 निकल कर आएगा। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80,000 रुपये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। समझ में आओ तो लाइक कर दीजिएगा। और हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।